टू आवर क्लासरूम। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस, जो कि आप सभी को पता है कि बीए और बीएससी में सेकंड सेमेस्टर में आता है। मोस्टली ऑल ऑफ हरियाणा यूनिवर्सिटीज़, है ना। तो जो ज़्यादातर जितनी भी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके सेकंड सेमेस्टर में आएगा वेक्टर कैलकुलस। उसमें क्या है, बेसिकली हमारे 6 चैप्टर्स हैं और बहुत इजी मैथ है ये। तो इसमें सब हमें क्या करना है कि वेक्टर का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें ही पढ़नी है। ओके, तो आज की इस वीडियो से अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है। मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे इजी मैथ यही होने वाला है, क्योंकि एक तो इसका सिलेबस भी बहुत कम है और ऊपर से ये बहुत आसान भी है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कम है तो मुश्किल सिलेबस है, नहीं। तो इस मैथ को हम जल्दी से भी कवर कर सकते हैं। इससे पहले कि मतलब अलजेब्रा हमारा पहले से स्टार्ट हो चुका है, बट मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये हमारा पहले खत्म हो जाएगा, अलजेब्रा फिर भी रहेगा। तो देखो, तो हमारे पास टोटल है 6 चैप्टर्स। तो इसमें हमारी यूनिट की डिवीजन कैसे की गई है, फर्स्ट और सेकंड की फर्स्ट यूनिट है, फिर थर्ड चैप्टर की सेकंड यूनिट है, और इसकी भी अकेले की थर्ड यूनिट है, और फिर इन दो की लास्ट वाले 2 की हमारी है फोर्थ यूनिट। इस तरह से यूनिट का डिवीजन है। तो सबसे पहले वाले में तो क्या बोला है, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और हमारी 11th-12th क्लास में भी वेक्टर्स की प्रोडक्ट आई थी। तो हमने 2 टाइप की प्रोडक्ट्स पढ़ी थी, एक तो होती है स्केलर प्रोडक्ट, एक होती है वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं ए और बी, तो उनके बीच में डॉट का सिंबल लगाते थे वैसे हम, और जब वेक्टर प्रोडक्ट होती है उसमें हम क्रॉस करते थे, है ना। तो ये इस तरह से। अभी हम ये देखेंगे कि चलो आपने 2 की प्रोडक्ट तो करनी देख ली, अगर आपके पास 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो, तो आप किस किस तरह से उनकी प्रोडक्ट कर सकते हैं, वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। अब इसका डिस्क्रिप्शन देने की तो जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर्स का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ओके, फिर उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है, जो कि हमारी सेकेंड यूनिट होगी, तो इसमें क्या होगा, जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा ना सेकेंड चैप्टर में, उसमें सारे की सारी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज हैं। डिफरेंशिएशन 2-3 तरीकों से हम वेक्टर्स का कर सकते हैं। एक होता है ग्रेडियंट निकालना। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो बीएससी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि फिजिक्स में भी हमने पढ़ा था ग्रेडियंट, है ना। डाइवर्जेंस और कर्ल भी वैसे फिजिक्स में आता है, बट कोई बात नहीं, अगर कोई बीए का स्टूडेंट है तो उसको भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ओके इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। बेसिकली ये सिर्फ डिफरेंशिएशन करने के वेज हैं। तो ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ये चैप्टर ऐसा है, इसका बाकी सारे चैप्टर से कोई लिंक नहीं है। बस ये एक वेक्टर, मतलब इसमें भी हम वेक्टर्स का ही काम करेंगे सारा, बट इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, इन सब से कोई रिलेशन नहीं है। ये अपना इंडिविजुअल चैप्टर है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको हो सकता है कि हैवी लगे, हल्का सा, बट ये भी इतना मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद जैसे हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पर पढ़ा, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़ी, फिर हम पढ़ेंगे वेक्टर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वो आएगा। और जब हम इंटीग्रेशन करना सीख लेंगे, फिर उसके बेस पे 2-3 थ्योरम्स हैं, फिर इंटीग्रेशन की ही हम प्रॉपर्टीज यहाँ पर लास्ट वाले चैप्टर में सीखेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है। ओके, तो बेसिकली आपको पहले प्रोडक्ट करनी सीखनी है, फिर डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज, और इस चैप्टर पे जब हम आएंगे तो देखेंगे कि इसमें हमें वेक्टर्स के साथ क्या करना है। ओके, तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही है वेक्टर कैलकुलस, तो वेक्टर्स के साथ ही प्ले करना है अपने को। तो आपको हमेशा ये सिंबल यूज करने हैं, ए के ऊपर एरो लगाना है। ओके, तो ये है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, जो कि आपकी बुक की स्टार्टिंग में भी दे रखा है। मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, आप पूरा प्रीव्यू ले लेना जो उससे पहले बेसिक दिया हुआ है, ठीक है। एक बार बस नजर मारो कि आपको कोई टर्म अगर समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भी, कि मैम ये पॉइंट क्या होता है, मुझे समझ नहीं आया, है ना। तो उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बट अभी भी मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपको क्या क्या बेसिक आना चाहिए ये मैथ करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते, देखो। तो सबसे पहली बात, तो
जब बुक का नाम ही हमारा क्या है, वेक्टर कैलकुलस, तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर वैल्यू क्या होती है। तो स्केलर वैल्यू वो होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, और इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। अभी सपोज करो कि आपने बोला कि मैं अभी अपने स्कूल गया और मैंने ना 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, तो वो सिर्फ क्या हो गया, स्केलर वैल्यू हो गई। बट अगर आप पर्टिकुलरली ये बताओ कि मैं अपने घर से निकला, फिर मैं उस गली में गया, फिर दूसरी उस गली में गया, फिर तीसरी उस गली में गया, और फिर लास्ट में मैं स्कूल पहुंच गया, तो आपने डायरेक्शन भी बताई साथ में, है ना, और डिस्टेंस तो बताना ही है कि मेरा टोटल 10 किलोमीटर ही हुआ है, बट मैंने ये वाला पाथ फॉलो किया, तो उसमें क्या होगा, आपका वेक्टर वेक्टर हो जाएगा वो, क्योंकि आपने एक डायरेक्शन भी बताई। ओके, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ ये बात करेंगे कि ओके आपने क्या किया है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पर खत्म किया, डजेंट मैटर। यहाँ पर ये मैटर करेगा कि आप किस डायरेक्शन की बात कर रहे हो, तो सारी वैल्यू चेंज हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी मैटर करती है। ओके, जब भी स्केलर की बात आएगी तो आप उसको सिंपल ऐसे लिख दोगे, जैसे कि मान लो ए है, बी, ऐसे, ठीक है, कुछ भी लिखो, तो कोई सिंबल नहीं यूज करेंगे, बट स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। लेकिन जब वेक्टर की बात आएगी तो हमें क्या करना है, ए लिखेंगे बट उसके ऊपर हम एरो लगाएंगे। एरो से पता चलेगा कि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। जब आप एरो नहीं लगाओगे तो उसको स्केलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो जब भी हम मैथ में, इस वाले मैथ में डील करेंगे, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि कब आप स्केलर डाल रहे हो, कब आप वेक्टर डाल रहे हो, तो कब एरो लगाना है, कब नहीं लगाना। इसी तरह से बी, ऐसे। ओके, तो अब सपोज करो कि मान लो ऐसे हमारे पास 2 डायमेंशन में कोई भी एक वेक्टर है। वेक्टर इन द सेंस कि मान लो मैं ओरिजिन से यहां से स्टार्ट कर रही हूँ, 0 से, और यहां तक गई, यहां तक, तो ये कोई वेक्टर आया, है ना, तो इसका यहाँ पर मान लो ये यहाँ तक है सिर्फ, तो यहाँ पर है x, y, ये पॉइंट है। तो जब भी हम x एक्सिस की डायरेक्शन में चलते हैं तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर होता है हमारा i, और i के ऊपर हम कैप लगाते हैं। इस i के ऊपर जब भी हम कैप लगाएंगे, इस कैप का मतलब होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। मैग्नीट्यूड कितना है, 1। हमेशा जब भी जिसी के ऊपर कैप लगेगी वो 1 होगा उसका मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस। ओके, तो ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट का क्या है, यूनिट वेक्टर। इसी तरह से इधर यहां पर हम लिखेंगे जे, तो सिमिलरली आई के बाद जब जे आएगा, जे कैप, उसमें भी हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, प्लस जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, वाई एक्सिस की। ओके, सिमिलरली अगर मैं के लिखूं, के ऊपर ये कैप लगाएंगे, तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड हमारा 1 होगा, प्लस डायरेक्शन होगी जेड एक्सिस में। इससे ज्यादा आपसे काम नहीं लेगा, वो ज्यादा से ज्यादा 3 डायमेंशन तक जाएगा। ओके, तो जब भी हमारे पास, ये चीज आपको बेसिक याद रखनी है कि 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, एक जेड एक्सिस में। अब आपको ये लिखना है, ये वाला वेक्टर लिखना है, ये सिर्फ 2D में है ना, 3D में नहीं बनाया अभी मैंने। तो इस वेक्टर को अगर मैं कुछ नाम दूं, सपोज ए वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, देखो इसने x में कितना चला, x, y में कितना चला, y, है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे और ये y लिखा, बट ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन भी चाहिए ना, तो हमें क्या करना है, इसके साथ तो मैं i कैप लिख दूंगी और इसके साथ j कैप। इससे क्या होगा, इसका तो मैग्नीट्यूड 1 ही था, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड x है, तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड x और इनटू में इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो टोटल x हो गया, है ना, और इसकी देखो पूरे की डायरेक्शन क्या है, x एक्सिस, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है ना मेरा, वो x एक्सिस की डायरेक्शन में है ना, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये अभी स्केलर था। तो जब आप स्केलर के किसी वेक्टर से प्रोडक्ट करोगे तो वो उसकी डायरेक्शन में चला जाता है। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या बना,
इसका पूरे का मैग्नीट्यूड y हो गया, क्योंकि इसका तो मैग्नीट्यूड 1 ही था, और इस वाली की वजह से मुझे डायरेक्शन मिल गई। तो हमेशा जब भी आप ऐसे लिखते हो ना, तो ये तो आपको मैग्नीट्यूड देता है और ये आपको डायरेक्शन देगा। ओके, अगर मैं 3 डायमेंशन में बनाऊं इस तरह से, ये मेरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कोई भी एक पॉइंट लिया मैंने, सपोज यहाँ पर लिया। अब इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे कुछ भी, है ना। तो मान लो मैंने लिखा a डैश, b डैश, c डैश, ये कोऑर्डिनेट्स आए। तो मेरा जो नया वेक्टर आया, कोई भी नया वेक्टर, मान लो b वेक्टर है ऐसे, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, a डैश i कैप, b डैश j कैप और c डैश k कैप। ओके, तो हमेशा आपको पता होगा कि ये तो मेरा मैग्नीट्यूड है, और जो हम इनके साथ ही कैप वाली चीज लिख रहे हैं ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो ये टोटल हमारा वेक्टर नोटेशन होगी। ओके, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा है, बट मैं आप सबको एक बार बेसिक दे रही हूँ, है ना। तो ये हमारी वेक्टर नोटेशंस हो गई। उसके बाद फिर आती है प्रोडक्ट, कि आप कैसे प्रोडक्ट करते हो, है ना। तो वो चीज और देखो। हाँ, इतना काफी है। 2-3 टाइप के वेक्टर्स भी होते हैं, मतलब कुछ वेक्टर्स की टाइप भी होती है। सपोज देखो एक बार, जैसे मैट्रिक्स में पढ़ते हैं ना कि नल मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, इसी तरह वेक्टर में भी देख सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि अगर नल वेक्टर है, तो नल वेक्टर का मतलब क्या होगा कि उसका मैग्नीट्यूड 0 है ना। तो इसका मतलब अगर वो 2 डायमेंशन में है तो ऐसे लिखो, अगर वो 3 डायमेंशन में है तो ऐसे लिख देंगे। जैसे मैट्रिक्स नहीं लिखते थे, मैट्रिक्स कहते थे अगर 2x2 की है तो ऐसे लिख दो, मैट्रिक्स अगर 3x3 की है तो ऐसे लिख दो, है ना। सेम, अगर 3 डायमेंशन में नल वेक्टर है तो 3 बार लिख दो, और 2 डायमेंशन में तो 2 बार लिख दो। 1 डायमेंशन में तो ऐसे लिख देना 0i, ऐसे भी। ओके, तो ये नल वेक्टर हुआ। उसके बाद होते हैं कोलिनियर। पता नहीं स्पेलिंग ठीक लिख रही हूं मैं या नहीं। हाँ, ये स्पेलिंग, रुको, अब ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स, देखो इसके नाम से पता चल रहा है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में हो। तो जैसे कि मान लो ऐसे है, एक वेक्टर यहां से यहां तक है और दूसरा वेक्टर यहां से ही यहां तक है। ओके, तो एक ही लाइन में हुए, तो इसका मतलब उन लोगों की डायरेक्शन तो सेम है दोनों की, बट मैग्नीट्यूड थोड़ा आगे पीछे हो गया। इसका मैग्नीट्यूड इतना और बड़े वाले इसका मैग्नीट्यूड इतना, है ना। तो मान लो ये वाला जो वेक्टर है वो मेरा ए है, और ये वाला जो वेक्टर है वो मेरा बी है, ऐसे। तो ये एक ही लाइन में है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर मीन्स कुछ भी, के इंटू बी वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा कि स्केलर का डिफरेंस है बस, मतलब कि मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा हो सकता है बट डायरेक्शन सेम है। ओके, यहाँ पे लिख दो फॉर सम स्केलर के। ओके, और इसको आप जरूरी नहीं है कि ऐसे एक ही लाइन में दिखे आपको, ऐसा भी हो सकता है कि ये भी ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन तो सेम ही है ना, भले ही आपको एक दूसरे के ऊपर नहीं दिख रहे हैं बट डायरेक्शन सेम है। ओके, तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हो सकता है बस इस तरह से। फिर आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। अब इसके भी नाम से पता लग जाएगा, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन के ऊपर हो। जैसे सपोज करो ये पूरा जो बोर्ड है ना, ये एक प्लेन है ना, क्योंकि 2 डायमेंशन में ही है, तो एक प्लेन हुआ। अब आप इसके ऊपर कोई भी 2 वेक्टर ड्रॉ करो, कुछ भी, एक ऐसे किया, एक ऐसे किया, ये दोनों एक ही प्लेन के ऊपर है ना, एक ही बोर्ड के ऊपर मैंने मैप किया, तो ये दोनों क्या हो गए, कोप्लेनर। ओके, सपोज वेट,
देखो ये एक नोटबुक है और मैंने एक ऐसे लिखा, एक ऐसे रखा अपना मार्कर, और एक मार्कर मैंने कैसे भी रख दो, एक मार्कर मैंने ऐसे रखा, ओके, मतलब टिक नहीं रहा ये, जो भी है ऐसे। तो ये जो दोनों मार्कर्स हैं वो सिर्फ एक एक कॉपी के ऊपर है, मतलब एक सरफेस के ऊपर है, चाहे कैसे भी हो, डजंट मेक सेंस, डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप कैसे रख रहे हो। ऐसा नहीं है कि पैरेलल होने चाहिए, नॉन पैरेलल, नथिंग। भले ही एक दूसरे के ऐसे रख दो कि इंटरसेक्ट कर रहे हो ऐसे, तो भी चलेगा, बस वो एक प्लेन के ऊपर होने चाहिए, उसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। एक चीज और हो सकती है कि सपोज मैंने ये वाला मार्कर उठाया, इसको ना बिना हिलाए, मतलब बिना ऊपर नीचे किए, बस आप थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाओ ऐसे पैरेलली, तो भी ये कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। क्योंकि इसको अगर मैं कॉपी को थोड़ा सा ऊपर लगाऊं तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, तो भी उनको कोप्लेनर बोलते हैं। ओके, तो सपोज करो कि एक मार्कर मेरा यहाँ पर है और मेरा दूसरा मार्कर यहाँ पर था पहले, तो ये पता है आपको कि ये कोप्लेनर है। बट अगर मैं इस मार्कर को यहाँ ले आऊं तो भी ये कोप्लेनर है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस, मतलब ऐसे नहीं किया मैंने इसको, ये है तो ऐसे ही, तो इसका मतलब डायरेक्शन इसकी अभी भी सेम है ना, तो फिर भी कोप्लेनर बोले जाते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर्स होते कैसे हैं, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है बेसिकली। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये चीज समझ आई या नहीं है। ओके, दो तीन चीजें और हैं, जैसे कि इक्वल वेक्टर्स बोला। इक्वल वेक्टर्स में तो क्या ही होगा कि सब कुछ सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी, है ना। इक्वल वेक्टर्स, अब मैंने कहा कि आपको दो वेक्टर दे दिए, आपको दिख रहा है कि ये दोनों मार्कर वैसे तो सेम है ना, मैंने बोल दिया कि दोनों सेम है, तो इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तो ही हम इनको इक्वल बोलेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि एक ए वेक्टर है जिसके कंपोनेंट ऐसे हैं, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, एक वेक्टर ये है। दूसरा वेक्टर मैंने ये लिया B, जिसमें B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप, और मैंने बोला कि ये दोनों ना इक्वल वेक्टर्स हैं, कि A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, तो इसका मतलब वो सब कुछ सेम होना चाहिए। A1 होना चाहिए B1 के इक्वल, A2 B2 के इक्वल, A3 B3 के इक्वल। ओके, तो उनको इक्वल बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज A1 B1 के, A2 B2 के, A3 B3 के। ओके, तो हम उनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। ओके, बाकी सब तो ठीक है। उसके बाद अगर आपको इनकी एडिशन करनी है तो एडिशन भी सेम है, कि सेम डायरेक्शन में एडिशन कर दो। सपोज यही दो वेक्टर्स दिए मैंने आपको, और अगर हम कहें कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, तो हम क्या करेंगे, आई में आई वाला ही ऐड होगा। तो ए प्लस बी क्या बनेगा, A1 प्लस B1 आई कैप, A2 फिर B2 जे कैप, और A3 प्लस B3 के कैप। ओके, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, B1 प्लस A1, कोई डिफरेंस थोड़ी आएगा, B2 प्लस A2 एंड B3 प्लस A3 के कैप, है ना। और फिर वापिस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि B वेक्टर प्लस A वेक्टर। तो इसका मतलब आप वेक्टर में चाहे पहले ऐड करो या बाद में ऐड करो, सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ आना चाहिए दूसरा कुछ नहीं, अगर आप A में B को ऐड करो या B को A में ऐड करो, सेम आंसर आने वाला है। ओके, अब एक बार लास्ट चीज कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है, ये और पता होना चाहिए। अब वापिस से हम लिखें, अगर हमारे पास वही दो वेक्टर्स हैं, ए मैंने इरेज कर दिया, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप,
और दूसरा वेक्टर हमने लिया बी वेक्टर, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी इनकी? देखो, स्केलर प्रोडक्ट में हम ऐसे डिनोट करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये डॉट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आई वाले की मल्टीप्लाई आई वाले के साथ, जे वाले की जे वाले के साथ, के वाले की के वाले के साथ। तो हमें बेसिकली करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे a1 b1 इंटू b1, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3। सिंपल, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के के साथ। ओके, अब बात आती है वेक्टर प्रोडक्ट की। और एक चीज और बता दूं कि इसको हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। अब इसमें कहीं पर आपको आई जे के दिख रहे हैं? नहीं ना, तो इसका मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये स्केलर हुआ। इसका मतलब जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको हमेशा ही स्केलर मिलता है, इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट है। इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके अंदर ना आई कैप है, ना जे कैप है, ना के कैप है। ओके, नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, अगर मैं कहूँ कि ए और बी की आपको वेक्टर प्रोडक्ट करनी है तो ऐसे करते हैं, बीच में क्रॉस का साइन आएगा। फिर आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालो, आई कैप जे कैप के कैप, पहले ये लिखो, फिर a1 a2 a3 b1 b2 b3। ओके, ये आएगा। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो कोई एक वेक्टर आएगा, क्योंकि आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, पहले आएगा आई कैप, फिर इंटू दिस a2 b3 माइनस a3 b2, है ना, फिर माइनस का जे कैप, फिर कुछ तो ये इसकी मल्टीप्लाई a1 b3 माइनस a3 b1 एंड प्लस के कैप इन दोनों की, a1 b2 माइनस b1 a2। अब जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो आपको डायरेक्शन मिल रही है ना, आई जे के। इसका मतलब ये भी एक नया वेक्टर आया है, कुछ भी वेक्टर, सपोज सी वेक्टर, इसलिए इस वेक्टर का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि आपने दो वेक्टर की प्रोडक्ट की, आपको रिजल्ट में भी एक वेक्टर ही मिला, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके ओके, अब कुछ एक प्रॉपर्टीज भी देखो, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, नोट डाउन कर लेना सारी, कि जब भी स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो या तो आप a डॉट बी कर लो या b डॉट a कर लो, सेम आंसर आएगा। तो नोट करो यहां पर, तो जब भी आप a डॉट बी करोगे या b डॉट a करोगे, सेम आते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये होगी। बट इसमें ये नहीं है, इसमें अगर आपने चेंज किया ना तो आपको पता होगा कि अगर मैं ये लिखूं, अगर आप इस रो को इस रो से चेंज करोगे, इंटरचेंज, तो अगर आपने पढ़ा हो 12th क्लास में कि जब भी हम मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का साइन बाहर आता है ऑलवेज। तो जब भी आप इसको मतलब दो रोज को इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बाहर आएगा और फिर बनेगा बी क्रॉस ए। ओके, तो यहाँ पर ये चीज नोट डाउन करने की है कि ए क्रॉस बी, पहली बात तो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और दूसरी बात लिखो कि किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस, माइनस का साइन बाहर आएगा। ठीक है, अभी इस वाली प्रॉपर्टी की यूज। ओके, हाँ, और एक चीज और कि किसी भी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो
मैग्नीट्यूड। सपोज मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सिंबल होगा ये, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फिर, क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसमें डायरेक्शन नहीं होती। दिस विल बी इक्वल टू, कैसे निकालोगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, मतलब कि A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। ओके, इस तरह से, मतलब किसी भी, इसका भी निकालोगे तो क्या आएगा, B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, B3 का स्क्वायर, सबको ऐड करो और फिर ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी 3 डायमेंशन के लिए, 2 के लिए भी सेम है। अगर ये नहीं है तो ये नहीं आएगा, है ना, इस तरह से। ओके, तो ये हमारा थोड़ा बेसिक हो गया है वेक्टर कैलकुलस का। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उससे हम अपनी एक्सरसाइज, मतलब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। क्योंकि आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि 2 वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि चैप्टर में कहाँ से स्टार्ट है, 3 वेक्टर की मल्टीप्लाई से, है ना। तो वो अज्यूम करके चल रहा है कि आपको 2 वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। तो ये चीज़ अपनी एक बार रिवाइज करो कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ये वाली प्रॉपर्टीज हम अपने मैथ में स्टार्ट करेंगे अभी। ओके, तो जो फर्स्ट चैप्टर आएगा उसकी स्टार्टिंग में हम 3 वेक्टर्स की प्रोडक्ट देखने वाले हैं। स्केलर प्रोडक्ट भी देखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट भी देखेंगे। ओके, तो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।